तो दोस्तों, इंटरनेट तो हम सभी यूज़ करते हैं और इंटरनेट के लिए हमें जो एक चीज़ चाहिए होती है वो होती है ब्राउज़र। और ब्राउज़र में एक जो बहुत ही कॉमन एक ब्राउज़र है जो हम सभी ने कभी ना कभी यूज़ किया ही होता है, वो है गूगल का क्रोम। और उसके बाद फिर ओपरा है, फायरफॉक्स है और ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र हैं जो हमने कभी यूज़ किए होते हैं, लेकिन हमने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया होता है कि जो ब्राउज़र हैं उनकी इनकम कहाँ से होती होगी, वो लोग पैसे कहाँ से कमाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ अगर मार्केट में है तो वो फ्री में होगी और हम भले ही उसको फ्री में यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी और तभी वो इतना ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। वरना ये लोग तो जो इतने सारे ब्राउज़र हैं वो इतना सारा ग्रो भी नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि जितने भी ब्राउज़र होते हैं वो पैसे कहाँ से कमाते हैं, तो आप आज इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि ये जितने भी ब्राउज़र होते हैं, क्रोम, ओपरा और सारे जितने भी होते हैं, वो पैसे कहाँ से कमाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ भी सर्च करने की या ब्राउज़र्स की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम जो ब्राउज़र रहते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन रहता है वो गूगल का रहता है। और हम जब भी कुछ सर्च करते हैं गूगल में तो हमें उसमें एड्स देखने को मिलते हैं और कई बार गूगल के ही रिकमेंडेशंस मिलते हैं हमको, उनकी ही दूसरी ऐप्स की। फिर भले ही वो गूगल ड्राइव हो या गूगल फ़ोटोज़ हो या जीमेल हो, कुछ भी हो, तो हमें इनकी भी रिकमेंडेशन मिलती है और एड्स मिलते हैं हमको। और कई बार हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उस वेबसाइट पे तो हमको ऐड देखने को मिलते ही हैं और हो सकता है कि वो जो एड्स आ रहे हैं वेबसाइट्स पे वो भी गूगल ही होस्ट कर रहा हो, लेकिन हम इन एड्स पे ज़्यादातर ध्यान देते नहीं हैं क्योंकि हम जो अपना मेन काम कर रहे होते हैं वो हम करके और बंद कर देते हैं ब्राउज़र। और ये एड्स इतने छोटे होते हैं कि कई बार हमारा ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि कई बार वो अपने मोबाइल स्क्रीन के बॉटम पे रहते हैं, कई बार सामने आते भी हैं तो हम उनको 1 सेकंड के अंदर अंदर क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस का ऑप्शन रहता ही है, तो इसलिए हम कभी ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं उन पे। लेकिन कई बार ध्यान जाता भी है, कोई इंटरेस्टिंग ऑफ़र होता है या कोई भी चीज़ होती है तो हमारा ध्यान जाता है इन एड्स पे। और यही सब एड्स के लिए बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं गूगल को। जो भी इस एड्स का होस्ट होता है, जो भी इस ऐड को दे रहा होता है, जिसने ये ऐड बनाया होता है, वो गूगल को पैसे देता है कि हमारा ये ऐड अपने सर्च इंजन पे दिखाओ। या कोई वेबसाइट को ऐड मिलता है तो वो अपनी वेबसाइट में फिर उस ऐड को दिखाते रहते हैं। और कई बार अगर हम एड्स को ना भी देखें तो गूगल के जो दूसरे ऐप्स की रिकमेंडेशन आती रहती है उसको हम कई बार इसी वजह से ओपन कर लेते हैं कि साइड में अगर कोई नया ऐप है और गूगल का है तो हमको इतना तो विश्वास रहता है कि गूगल की कोई चीज़ रहती है तो वो फेक नहीं होती है, तो हम कई बार उसको भी खोल के देख लेते हैं अगर हमको कुछ उसका काम पड़ता है। और फिर उस ऐप में जो हमने कोई नया उसका ऐप खोला तो उसमें हो सकता है कि कोई पेड प्लान हो या हो सकता है उसमें भी ऐड आते हों। अगर हम बात करें गूगल के ड्राइव की या गूगल के फ़ोटोज़ की, तो ये सारे जो ऐप्स हैं इनमें बहुत सारे पेड प्लान्स रहते हैं कि आप उसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज ख़रीद सकते हैं। जीमेल में भी पेड प्लान रहते हैं, तो जो प्लान रहते हैं वो भी उनके एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो दोस्तों, अभी तक की जो बात हुई उसमें आप एक बात तो समझ गए होंगे कि गूगल या इस टाइप के जो सर्च इंजन रहते हैं उनके 2 मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, एक तो एड्स और दूसरा ये जो उन्हीं के ऐप्स के जो पेड प्लान्स रहते हैं। तो इसमें से मेन सोर्स कौन सा है? तो इसमें से मेन सोर्स एड्स है कि एड्स हम क्योंकि कई बार ध्यान देते नहीं है, लेकिन एड्स बहुत सारे रहते हैं और हो सकता है कि पेड प्लान आप ना ख़रीद रहे हों,
और बहुत सारे लोग और भी नहीं ख़रीद रहे हों, क्योंकि वो ऑप्शनल रहता है। लेकिन एड्स हम लोग को देखने ही पड़ते हैं क्योंकि वो सामने आ जाते हैं, और कई बार हम ध्यान नहीं भी दें, लेकिन कई बार ध्यान चला जाता है हमारा। सिर्फ भले ही हम फिर उस पर क्लिक ना करें, लेकिन उसका हम कम से कम पढ़ लेते हैं। कभी हमारे पास कुछ फ्री टाइम रहता है तो हम उसको ओपन करके देखते हैं कि क्या थी वो चीज़। तो इसलिए जो एड्स होते हैं वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है सर्च इंजन्स का। और अगर आपको लगता होगा कि इन एड्स से कितनी कमाई हो जाती होगी सर्च इंजन्स की, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो एप्पल का जो सफारी है, जो उनका ब्राउज़र है सर्च के लिए, उसका भी आपने देखा होगा कि जो डिफ़ॉल्ट उसमें जो सर्च इंजन रहता है वो गूगल रहता है। और जो लास्ट जो एप्पल और गूगल के बीच में एक जो डील हुई थी वो 2019 में हुई थी, और उसमें गूगल ने एप्पल को पैसे दिए थे कि वो गूगल का सर्च इंजन यूज़ करें। और इसके लिए गूगल ने एप्पल को 10 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे दिए थे कि वो हमारा सर्च इंजन यूज़ करें। तो अगर कोई कंपनी 10 बिलियन दे सकती है कोई और कंपनी को सिर्फ इसलिए कि वो उनका सर्च इंजन यूज़ करे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा कमाई होती होगी इन एड्स से या ओवरऑल। और ऐसे ही जो गूगल है वो दूसरे इंजन्स को पैसे देता है, जो दूसरे ब्राउज़र्स को पैसे देता है कि वो गूगल का सर्च इंजन यूज़ करें डिफ़ॉल्ट, क्योंकि और भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं जिनको भले ही आप ना यूज़ करते हो, लेकिन हो सकता है कोई यूज़ करता हो और किसी और को वो इजी लगते हों। और एक और जो थर्ड जो सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो ये है कि कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने कभी ओपरा खोला या कभी फायरफॉक्स खोला, तो उसमें आपको सामने कुछ दूसरी वेबसाइट्स की रिकमेंडेशन मिलती है। फिर वो फेसबुक हुआ या ईबे हुआ, अमेज़ॉन हुआ, कुछ भी हुआ, तो इनकी आपको कई बार रिकमेंडेशन मिलती है उनकी होम स्क्रीन पे ही। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। और इससे भी बहुत सारे जो ब्राउज़र होते हैं वो इनकम करते हैं, क्योंकि हो सकता है कई ब्राउज़र के पास गूगल जैसे ऐप्स ना होते हों, क्योंकि गूगल के पास तो बहुत सारे ऐसे पेड प्लान्स रहते हैं जिनको वो रिकमेंड करता रहता है अपने दूसरे ऐप्स में। लेकिन कई हो सकता है ऐसे ब्राउज़र हों जिनके पास ऐसे ऐप्स ना हो, तो वो लोग ऐसे भी पैसे कमाते हैं। तो बस दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।